जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आपको पता है, मैं इस समय दिल्ली में हूँ। जो कल हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस जिसकी सुनवाई होनी है, उसी सिलसिले में जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था कि हम एक सीनियर एडवोकेट हायर करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो वकील हैं रोहित पांडे जी, उन्होंने जो कि इलाहाबाद कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, यानी खुद न्यायाधीश रह चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस पीके शुक्ला जी, वो हमारा केस लड़ेंगे। उन्होंने हमारे केस को लड़ने के लिए सहमति दे दी है, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। अभी हमारे पास 5 वकील हो गए हैं। सीनियर एडवोकेट पीके शुक्ला जी, उसके बाद रोहित पांडे जी, उसके बाद एडवोकेट वैभव और एडवोकेट भानु जी और एडवोकेट मनीषा जी, और एक जो पहले ही नाम दर्ज है, आप उसमें देख ही चुके हैं। अब जो हमारे पूर्व न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने कहा कि आपका केस मजबूत है। यहाँ मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो उन्होंने पॉइंट बताए हैं कि कैसे कैसे इस केस को हमने जीतने की पूरी कोशिश करनी है और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें रखी है। आप वैसे सारे के सारे लगभग देख ही चुके हैं। रविंद्र फौजी XRB RTF, आप YouTube पर जाएंगे, वहाँ पूरी डिटेल दी है हमने कि क्या क्या हमने इस केस में करना है। TOD जो अग्निपथ योजना है, ये भी हमने असंवैधानिक बताई है गलत तरीके से, और इस पर भी कुछ पॉइंट दिए हैं कि भाई पेंशन नहीं है, मेडिकल सुविधा नहीं है, CSD फैसिलिटी नहीं है, सर्विस छोटी है, 10-11 लाख रुपए मरने के लिए कोई नहीं जाता। ऐसी बहुत सी बातें इसमें रखी हुई है। लेकिन जो हमारे मेन मुद्दे हैं, आप सबको पता है कि एयरफोर्स का जो ज्वाइनिंग, आर्मी एग्ज़ाम और सारी की सारी जो पेंडिंग भर्तियाँ जो 2 साल से सरकार समय दे रही थी कि भाई करवाएंगे, और अब एकाएक उनको कैंसिल करना, तो इससे कहीं ना कहीं 1.5 से 2 लाख युवा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये और डिटेल मैंने वीडियो में दी हुई है। लेकिन आज एक मेन जो मैंने सुबह लाइव में भी कहा था कि बात आती है कि भाई एडवोकेट तो हम इतने खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब वो फीस के लिए बोलते हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर देख लो, बच्चे हैं, चल जाएंगे। तो पांडे जी भी और उनसे भी अभी मेरी बात ही हुई है। हमारी 5 बजे मीटिंग भी होनी है। मैं बता देता हूँ आपको कि 5 बजे मीटिंग में आगे की रणनीति हम तय करेंगे। लेकिन जहाँ बात फीस की आती है तो कहते हैं यार, आप बात करते हो कि 1.5 लाख 2 लाख बच्चे हैं और फीस आप देने में ऐसे कर रहे हो। तो ये कहते हुए मुझे भी थोड़ा सा वो आता है, लेकिन मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि सर देख लो, जैसा मैंने बताया था हमारे पास जो फीस आई है अभी, और लगभग जो फीस देनी है, अब मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया तो आप लोग दे दो। बाकी मैंने उनसे कमिटमेंट किया है कि सर ठीक है, आप तो कार्य शुरू करो, और बची हुई फीस अब उन्होंने कहा है कि भाई कल तक आप जमा कराओ, क्योंकि भाई सबको यह होता है कि कल ना बच्चे कह देंगे, कोई बात हो गई कि भाई हम तो फीस नहीं देंगे सर, फलाना निकड़ा। तो मैंने उनको कह दिया कि बची हुई फीस का जिम्मेवार वो मैं हूँ, और मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं किसी भी अपने रिलेटिव से या किसी से भी मंगा के फिर मैं फीस अपनी जेब से दूंगा। इसलिए अभी भी आपको लगता है कि भाई हम लोगों ने आपके लिए मेहनत की है और ये आपका केस है, मैं किसी से नहीं कह रहा कि आप मेरे लिए फलाना टिकड़े, आपके लिए मैं इसमें, ना तो मेरी सर्विस है, लेकिन मुझे इन युवाओं की चिंता हुई, देश की चिंता हुई, मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया। अगर आपको लगता है कि भाई अब एक आदमी पे भार नहीं पड़े, मैं भी कर दूंगा उठा के कहीं से भी, धीरे धीरे ठीक है, मैं तो एक और पेंशन से लोन उठाया भरता रहूँगा धीरे धीरे। लेकिन कल फिर कोई आदमी आपके लिए खड़ा हो और फिर आप ऐसे करो तो बहुत मुश्किल होंगी। तो उसके लिए जिन लोगों ने नहीं दिया, मैंने कहा था कि जो देना चाहते हैं या नहीं भी दिया, जो सक्षम हैं कम से कम वो आदमी दे दें, ताकि हम वकीलों को भी खुश रखें। एक हम रिक्वेस्ट करके सर बाद में देंगे, क्या कर देंगे, तो बात वही है। ये इनका कोई अलग से नहीं है वकीलों का, तो भाई यही एक रोज़गार है, लड़ते हैं, आपके लिए लड़ेंगे तो फीस भी चाहिए। तो बस ज़्यादा बात नहीं कह के ये नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर 82 90 35 45 13, ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है, और ये एक ही नंबर है।
बाकी अगर बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि हमारे ही नाम से फीस लेकर वो खुद ही रख बैठे हैं, भविष्य में समय आएगा तो उनको भी बताया जाएगा। अभी भी उनसे कह रहा हूँ कि आपने लिया है तो कम से कम दे दो ताकि हम इनको पूर्ति कर दें। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा है। व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी मेरा यही है। उसके अलावा एक नंबर जो मैंने बताया था कि भाई अगर कोई इस पर नहीं डाल सकता है तो डायरेक्ट अकाउंट नंबर, ये मेरा 612 642 33 600, ये SBI का अकाउंट नंबर है। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है। बहुत से लोग अगर इसमें ब्रांच देखते हैं तो ये नीचे मैं ब्रांच भी लिख देता हूँ, क्योंकि कल एक दिक्कत आ रही थी कि सर बिना ब्रांच इसमें डलता नहीं है। बहुत से लोगों ने कह रहे थे एकेडमी वाले कि हम कर देंगे, फलाना कर देंगे। अभी तक मैं फिर कह रहा हूँ किसी ने नहीं किया। आज मेरा सुबह लाइव के बाद एक एकेडमी के उसने हमारे पास पैसे भेजे हैं बिहार से। उन्होंने अभी कहा कि सर अभी मेरा नाम मत लेना, पहले ही हमारे ऊपर बहुत पाबंदियाँ लगी हुई हैं, हमारे बड़ी मुश्किल कर रखी है हम लोगों के लिए, इसलिए हम चुप हैं। तो जैसा उन्होंने अगर भेजा हिम्मत करके, और जब समय आएगा हम केस जीत जाएंगे तो उनका नाम मैं खुले मंच पे भी लूँगा। आज उन्होंने मना किया है, लेकिन इतना बता देता हूँ कि बिहार से आया है। बाकी इसके अलावा अगर कोई एकेडमी वाला कह रहा हो कि मैं दे रहा हूँ फलाना, अभी तक नहीं आया है। आएगा, अगर वो कहेगा नाम लो तो मैं उनका खुले में नाम भी लूँगा। अभी नहीं कहेंगे कि बाद में नाम ले तो मैं नाम भी लूँगा। बाकी बच्चों से हमने कहा था कि भाई 500 दो, तो उसमें बहुत से बच्चों ने 500 भी दिया है, लेकिन बाकी ने कोई ने 150 या 10-20 रुपये भी दिए हैं। तो इतना फंड इकट्ठा नहीं हुआ कि जो हमारी फ़ीस पूरी हो जाए। फिर कह रहा हूँ जो सक्षम बच्चे हैं जिन्होंने 500 दे दिया और दे सकते हैं तो वो दो। बाकी कहते ज़रूर हैं सर हम ये करेंगे फलाना करेंगे, कब करोगे? बस मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और 5 बजे जो हमारी मीटिंग कन्फर्म हो जाएगी और कल क्या क्या हमारा होगा, कल पूरा हंगामा सब टीवी न्यूज़ सब में चलेगा, क्योंकि बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है। और कल सुप्रीम कोर्ट पूरा खचाखच भरा होगा। मैंने भी उनके कहा कि मैं उनके साथ जाऊंगा, और जो भी होगा मैं इस चैनल के ऊपर खुले में बताऊंगा। मैं किसी की तरह ये नहीं करता कि भाई ये छुपाऊंगा फलाना छुपाऊंगा। मैंने कहा था कि जो भी बात होगी आपको करेक्ट इसी चैनल के जरिए बताई जाएगी। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम किसी की चोरी नहीं कर रहे, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कानूनी माध्यम से लड़ रहे हैं, जो हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को भगवान से मैंने कहा था कि प्रार्थना करना है कि भाई हमारी इस केस में विजय हो। जैसे पूर्व न्यायाधीश महोदय और हमारे और 5 जज हैं, बाकी भी हैं, वो सलाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केस बहुत मजबूत है, कानून के हिसाब से हमारे हक में आएगा। हमारी जो 90% उम्मीद, जब मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे ये हमारे साथ चीफ जजिस्ट नहीं है, वो पहले जो हमारे सुनवाई कर रहे हैं वो भी अच्छे जज हमें मिल गए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सिंह जी और एक के बोपन्ना साहब बहुत अच्छे ईमानदार हैं। न्याय के मंदिर में हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। दूसरा एक और जज जो हमारी पैरवी करने के लिए तैयार हो गए। जल्दी से ये लोग तैयार नहीं होते कि भाई इनको पैसे का हुआ है, बाकी पैसा तो सबकी ज़रूरत होती है तो सबको पता है। लेकिन मैंने इनको जब बताया बच्चों की वो है, हमारे वकील साहब ने भी बताया भाई ये समाज से भी हैं, ये भी कितना समय दे रहे हैं, तो आप अगर थोड़ा सा आ जाओगे तो मजबूती मिल जाएगी। तो वो तैयार हो गए हैं। 5 बजे और मेरी उनकी मीटिंग होगी, मैं और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और वो फुल हमारी मदद करेंगे। अब आप लोगों को भी करना है कि भगवान से थोड़ा दुआ करें। जो 90% से 95-98% तक हमारे हक में आने की उम्मीद है। फिर भी अगर 1% कोई 19-20 होता है तो किसी को दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ कमी बेसी बोलते हैं ना, अगर किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काटता है। अगर ऐसा काट जाता है तो घबराना नहीं है, लड़ाई फिर लड़ेंगे, चाहे कानूनी तरीके से चाहे किसी और तरीके से, या और भी बहुत सी पिटीशन वगैरह लगी हुई हैं वो लोग भी लड़ेंगे, घबराना नहीं है। बाकी जो बोल रहे हैं बहुत से कि भाई हम बाद में लड़ेंगे, जैसे कोई मेजर साहब है इधर क्या बोलते हैं अपना यूपी या बिहार में एकेडमी चला रहे हैं कि रविंद्र फौजी से क्या होगा, मैं 1 महीने बाद में लड़ूंगा। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ लड़िए महोदय, लड़के इन बच्चों को इंसाफ, हमारा मतलब है सिर्फ बच्चों, मकसद है बच्चों को इंसाफ दिलाना। और हमारी जो भी कमियां अगर बाई चांस रह जाती हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि इस समय 98% हमें जीतने की उम्मीद है, लेकिन किस्मत ख़राब हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता, और किस्मत अच्छी हो तो उसको कोई हरा नहीं सकता। चांस ज़्यादा हैं, उसके बाद में सरकार भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, क्योंकि सरकार के पास कानूनी कोई अधिकार नहीं है। कानून के हिसाब से सरकार कमज़ोर है, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर होने के बावजूद भी और पैतरे, साम, दाम, दंड वो भी लगाएंगे। वो इतने अकेली सरकार के और इतने लोगों से टक्कर लेने के लिए हम अकेले नहीं लड़ सकते। आप सबके सहयोग से, संगठन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं भगवान जो रास्ता दिखा रहा है, आगे से आगे सारे काम अच्छे हो रहे हैं, तो हमें उम्मीद बढ़ रही है कि हाँ आगे भी अच्छा होगा।
तो मैं चाहता हूँ हर आदमी तक ये वीडियो शेयर करें और सबको जागरूक करें। और जो आदमी सिर्फ अभी अपना 150 या 500 बचाने के लिए कह रहा है कि यार काम तो हो ही जाएगा, वो ही आदमियों की वजह से हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो सकते हैं। बहुत से मैंने ग्रुपों में भी देखा है, कुछ लोग लिख रहे हैं हमने तो दे दिया, कितने दें। मैंने लाइव में भी बताया था कि उन लोगों ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं भेजा। मैं उनके व्हाट्सएप जाकर पर्सनल चेक कर चुका हूँ, कोई मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट या उनका कोई भी नहीं आया है। इसके अलावा मैं मेरे जो भाई आज सैनिक भाई या जो भी जुड़े हुए हैं, जो सहयोग करना चाहता है, चाहे बच्चे, इनके गार्जियन, कोई भी, तो करे ताकि हम इसे कल उनको खुश करके मजबूती से लड़ सकें। आगे जो भी होगी मैं बता रहा हूँ, आज शाम को अपडेट दूंगा, एक बार शाम को लाइव आकर, और फिर एक बार कल तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। निर्णय कोई भी हो, न्यायपालिका पर विश्वास रखकर, कैसा भी निर्णय आए, खुशी में आए तो भी सरकार को कुछ उल्टे सीधे नहीं कहें कि सरकार की फलाना निगड़ा। बाई चांस हमारे हक में भी न्याय तो न्यायपालिका को दोष न दे, फिर हम आगे रणनीति जो बनाएंगे बैठकर विचार करके फिर आगे की कार्रवाई आगे करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।